हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटर्मिनेंट स्टडी। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। वे क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में पहले भी आ चुके हैं एवं अपकमिंग एग्जाम्स में आने की संभावना है। दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम वीडियो के बीच में आपसे साझा करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 10। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस का प्रारंभ सन 1948 से हुआ था। किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का ही अधिकार मानवाधिकार कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यह भारत का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई थी। यह भारत का केंद्र बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है एवं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुडविल चोटी। विंध्याचल चोटी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुशासन दिवस भारत के किस प्रधानमंत्री के दिवस पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने न केवल एक बेहतरीन नेता बल्कि एक अच्छे कवि के रूप में अपना नाम कमाया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निचली दिबांग घाटी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का जिला है। जिले का मुख्यालय है रोइंग। निचली दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी दिशा में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश का 15वां जिला है। इसका मुख्यालय रेंग है। इसका नाम दिबांग नदी के नाम पर ही रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छानना। पानी के शुद्धिकरण की उबालना, आसवन, क्लोरोनीकरण की पद्धति से कीटाणुओं को मारा जा सकता है, परंतु छानने से पानी के कीटाणुओं को नहीं मारा जा सकता। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चुंबक का वह गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिशा संबंधी गुण। दिशा संबंधी गुण चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण है जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। प्राचीन काल में लोग दिशा की पहचान करने के लिए चुंबक की सहायता लेते थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हैजा किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाणु। हैजा जीवाणु को कारण होता है। यह एक जीवाणु रोग है जो सामान्य रूप से दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। हैजा निर्जलीकरण और गंभीर दस्त का कारण बनता है। हैजा का इलाज नहीं होने पर यह कुछ ही घंटों की एक छोटी सी अवधि के भीतर घातक हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जब सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में उसमें क्या होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकसित होती है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित होती है क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। ब्रिटिश और फ्रांस के सभी अधिकारों के खत्म होने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों को शासन था। गोवा पश्चिमी भारत में बसा एक छोटा सा राज्य है। यह एक बड़ा ट्रेड सेंटर है। 30 मई 1987 को गोवा के राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बने रह गए। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी।
इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। इसका काल 1147 से 1149 तक बताया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हुगली। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। यह पूर्वी किनारे पर बना एक किला है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था। इसके सामने ही मैदान है जो कि किले का ही भाग है और कलकत्ता का सबसे बड़ा शहरी पार्क है। इसका निर्माण सन 1781 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में शुरू किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को आरंभ किया एवं चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो एवं बंदूकों को रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए जा रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगा अर्थात बर्फ की देवी व विश्व की देवी माँ के नाम से जानते हैं। ज्ञात हो कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी महाराष्ट्र में पुणे के खड़गवासला में स्थित है। यह भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकेडमी है जहां तीनों सेनाओं थल, जल, वायु कैडेटों को उनके संबंधित सेवा अकेडमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक बार प्रशिक्षित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पशुओं के लिए ब्लड बैंक चलाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। जून 2017 को पशुओं के लिए ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला ओडिशा राज्य भारत का पहला राज्य बना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध रखते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा रमन्ना। 18 मई 1974 को पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला नाभिकीय परीक्षण किया। इस परीक्षण का कोड वर्ड स्माइलिंग बुद्धा था। इस परीक्षण में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा व राजा रमन्ना प्रमुख वैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। यह वर्ष 1969 से भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है। इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति रहते हैं तभी तक राज्यपाल कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। शब्द ड्यूस किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेनिस। शब्द ड्यूस टेनिस खेल से संबंधित है। यह टेनिस में स्कोरिंग में प्रयुक्त शब्दावली है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 को पूना में होम रूल की स्थापना की और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में हेम रूल की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1951। पहले एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 18वें आयोजन वर्ष 2018 में जकार्ता, इंडोनेशिया व 19वां आयोजन 2022 में चीन के हांगजू में आयोजित किया गया।
दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हमारे द्वारा एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसके ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात, जोग गरसोप्पा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों ये आपके लिए आंसर शीट है, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसकी आंसर शीट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।